राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे धनतेरस पर्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। ये धनतेरस कब मनाया जाता है और इसमें हमें क्या करना चाहिए और कहाँ कहाँ हमें दीपदान इस दिन करना चाहिए आदि से संबंधित जानकारी मैं अपनी इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिवाली पर्व 5 दिवसीय पर्व होता है और इस श्रृंखला में धनतेरस का पहला दिन होता है। हालांकि ये कार्तिक मास चल रहा है, इसमें ये व्रत और त्योहारों का ही महीना होता है। और अभी वो, जैसे कि मैंने अभी आपको कई वीडियो दिए हुए हैं इस महीने से संबंधित, उसी श्रृंखला में करवा चौथ का दिया है वीडियो और अब मैं इसका वीडियो देना चाहूँगी धनतेरस का। तो धनतेरस हर वर्ष कार्तिक में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन धन्वंतरी वैद्य जो थे वो अमृत कलश लेकर पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। तो उनकी अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ये धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस दिन आपको घर को साफ स्वच्छ करके और इस दिन इनके नाम का आपको नाम लेना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए और साथ में आपको इस दिन खरीदारी करना चाहिए। दीपावली से संबंधित सामान की चांदी है, सोना है, जैसे आपकी सामर्थ्य है, घर के उपयोगी वस्तुएं, झाड़ू का विशेष इस दिन योगदान होता है, झाड़ू का अवश्य लेना चाहिए। और जो गणेश लक्ष्मी है जो लोग खरीदते हैं तो वो उनको भी आज के दिन अवश्य खरीद लेना चाहिए और साथ में इनके नाम का एक दीपक जलाना चाहिए। दीपक क्यों जलाना चाहिए इस बारे में हमारे पुराणों में एक कथा मिलती है। वो कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ में पृथ्वी लोक में विचरण करने निकले। तो विचरण करते करते हुए उन्होंने लक्ष्मी माता से भगवान विष्णु ने कहा कि तुम यहीं थोड़े दिन के लिए रुको और मैं अभी दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और थोड़े दिन बाद मैं लौट के आता हूँ। परंतु लक्ष्मी माता नहीं मानी और वो उनके पीछे पीछे जाने लगी। रास्ते में उनको एक गन्ने का खेत मिला, उनकी ईख का खेत मिला। तो उसको ईख को ले निकाल के वो खाने लगी और भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चले गए। तो जब वो लौट के आए तो उन्होंने जब लक्ष्मी माता को ईख चूसते हुए देखा तो बहुत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि जाइए जिस किसान का आपने ये गन्ना खाया, ये चूसा है, तो उनके घर में जाकर 12 बरस तक उनकी सेवा करो। इतना कह के वो बैकुंठ धाम में चले गए। परंतु लक्ष्मी माता किसान के घर में जाके और अपनों को बिना बताए हुए कि मैं कौन हूँ उस किसान की सेवा करने लगी और सेवा करते करते उन्होंने उस किसान को बहुत धन धान से भरपूर कर दिया। तो भरपूर करने के बाद जब 12 वर्ष हो गए तो लक्ष्मी जी का मन हुआ कि मैं स्वर्ग लोक जाऊँ, बैकुंठ धाम में जाऊँ। तो जब विष्णु भगवान को पता चला तो वो उनको लेने आए। जब वो लेने आए तो वो ले जाने लगे तो किसान ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, तुम कैसे जाओगे, मैं नहीं जाने दूंगा। परंतु भगवान विष्णु ने बहुत समझाया। जब वो नहीं माने तो भगवान विष्णु ने उस किसान से कहा कि लो ये 4 कौड़ी लो और ले जा कर के तुम सापरिवार गंगा जी नहाओ जाके। जब वो गंगा जी नहाने गए तो और उन्होंने विष्णु भगवान ने पहले ही कह रखा था कि ये 4 कौड़ी गंगा जी में डाल देना। तो जैसे उन्होंने गंगा जी में डाला तो चतुर्भुज स्वरूप में हाथ उठा करके गंगा मैया ने वो कौड़ियाँ सब ले ली। तो जब उनके हाथ उठे हुए देखे चतुर्भुज तो उस किसान ने पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं गंगा जी हूँ और तुम्हें ये कौड़ी किसने दी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में एक पति पत्नी हैं, इस समय आए हुए हैं, उन्होंने ये दी। उन्होंने ही बोला था कि गंगा जी में प्रवाहित कर देना। तो वो गंगा जी बोली कि ये कोई साधारण लोग नहीं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता है और उनको आप जाने मत देना घर से। अगर वो घर से चले गए तो पहले की तरह आप फिर किसान बन जाओगे, फिर किसान क्या फिर गरीब बन हो जाओगे। तो जब वो किसान लौट के घर में आए तो वो भगवान विष्णु ने फिर जाने के लिए जब लक्ष्मी माता सहित बोला तो वो किसान बोले कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। उन्होंने बहुत समझाया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी जी हैं, इनको जाने दो, ये चंचला हैं, एक जगह नहीं रहती हैं, बहुत दिन रह ली। परंतु किसान नहीं माना। तब उन्होंने एक शर्त कहा कि इनको हम ले जाने दो और हमें एक विधि बता रहे हैं जो कि तुम धनतेरस वाले दिन जिस हिसाब से पूजा करोगे तो तुम्हारे घर से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाएंगी। और लक्ष्मी माता ने स्वयं कहा कि मैं अदृश्य रूप में तुम्हारी पूजा स्वीकार करूंगी और मैं कभी भी तो मैं आपके धन धान की कोई कमी नहीं रहने दूंगी और मैं अप्रत्यक्ष रूप से आपके यहाँ ही निवास करूंगी।
इतना कह के वो चले गए। और उन्होंने, लक्ष्मी माता ने जो विधि बताई थी कि धनतेरस वाले दिन अपना घर स्वच्छ कर रखना और पूजा पाठ करना और एक दीपक जला के रखना और दीपक को जलते ही रहने देना काफ़ी समय तक, जितनी देर तक आप जला सको जला रखना, तो इससे मैं तुम्हारे घर में हरदम विद्यमान रहूँगी। ऐसा ही किसान ने किया और किसान ने सभी को बताया। तो जो लोग धनतेरस वाले दिन ये दीप जलाते हैं उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। तो इसीलिए तभी से ये प्रचलन शुरू हो गया और सभी लोग इसको जलाते हैं। तो ये धनतेरस के बारे में कथा रही। और साथ में मैं यम का दीपक भी बताऊंगी। इस दिन यम का दीपक भी धनतेरस वाले दिन जलाया जाता है। एक बार की बात है कि इसकी भी मैं कथा बताती हूँ कि एक बार की बात है कि हम लोग में जो यम के जो दूत थे वो बहुत दुखी होकर के, बहुत द्रवित होकर यमराज से बोले कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उनके लिए मुझे बहुत दुख होता है, उनको मैं कैसे लेके आपके पास आया करूं। तो यमराज ने यमदूतों से कहा कि ये विधि का विधान है, इसको हम लोग नहीं टाल सकते हैं, परंतु मैं एक उपाय बता रहा हूँ कि अगर पृथ्वी लोक में लोग इसका पालन करेंगे तो उनके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। वो उपाय ये है कि धनतेरस वाले दिन यम दीप जरूर दान करें, यम दीपक जलाएं। वो कैसे? एक चौमुखा दिया, चाहे मिट्टी का हो अथवा आटे का हो, उसको बना लें और किसी धातु का नहीं होना चाहिए। और उसमें चौमुखा जलाने के बाद उसमें उसके अंदर काला तिल और अक्षत तथा साथ में एक का सिक्का और कौड़ी डाल के जलाएं। और जलाने के बाद उसको दक्षिण दिशा की तरफ घर से जला के अंदर से ले जाएं और उसका पूजन करने के बाद उसको घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ करके रख दें और उसको जलने दें। उसके बाद पीछे मुड़ के उसको न देखें और घर में आ जाएं। और उस दिए को दूसरे दिन प्रातःकाल उठ करके उस दिए को प्रज्वलित उसको प्रभावित कर दें, अथवा भूमि पर प्रभावित करें अथवा जल प्रभावित कर दें। ऐसा जो लोग करेंगे उनके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो ये दो मित्रों, मैंने दोनों ही कथा बताई हैं। और ये इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें धनतेरस वाले दिन दोनों का दीप अवश्य दान करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में धन धान अकाल मृत्यु दोनों ही चीज़ का उन्हें फ़ायदा मिलता है। उनके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है और लक्ष्मी सदा उनके घर में चिरस्थायी रहती हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो मित्रों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को अवश्य देखिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए। तो मिलते हैं अति शीघ्र फिर न्यू वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।